क्या आपको पता है कि कुछ चीजें आपके डाइट में ऐसी है जो आपको लगता है या फिर बताया गया है कि ये हेल्दी चीजें है, बट वो है नहीं। हाय, दिस इज सुमेध। वेलकम बैक टू येट अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ हैशटैग एथिकल ईटिंग विद सुमेध। दोस्तों, ये हमारा कम बैक वीडियो है। 6 से 8 महीने के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। बट अभी प्रॉमिस है आपको कि हर फ्राइडे शाम को 7 बजे आपको एक नया वीडियो जरूर लाएंगे, जिसमें एथिकल ईटिंग से जुड़ी जानकारी, नया नया कंटेंट, कुछ दिल दहला देने वाली चीजें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में हमने क्या जानना है? हमने जानना है कि 5 ऐसी चीजें जो लगती तो हेल्दी है बट वो हेल्दी है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सुनने पर, डाइटिशियन के कहने पर, इंस्टाग्राम की रील्स देख के हम एज्यूम कर बैठते हैं कि ये चीजें इतनी सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हेल्दी ही होंगी। बट ऐसा होता नहीं है अक्सर। इसमें पहली चीज है पैक्ड जूसेस या कैंड जूसेस। दोस्तों, आप पूछोगे कि कैंड जूसेस पीने में क्या बुराई है, ये तो फ्रूट से बनते हैं। बट जो कैंड जूस आपके अभी हाथ में होगा या आप पी रहे होंगे, उसमें आप देखिए पीछे लेबल है। अब लेबल पे जानकारी आप जब जाके देखोगे तो पाओगे कि इसमें शुगर की मात्रा काफी ज्यादा है। नेचुरल फ्रूट में जितनी शुगर होनी चाहिए उससे कई ज्यादा एडेड शुगर इन जूसेस में रहती है। और तो और, फ्रूट जूसेस की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं। इन सबका नतीजा आपकी ओबेसिटी बढ़ना, वेट गेन, आपको हाइपरटेंशन, आपको बीपी की बीमारी, डायबिटीज, ये सारी चीजें हो सकती है। कई लोग तो मैंने देखा है छोटे से छोटे बच्चों को भी ये कैन जूसेस पिलाते हैं विदाउट लुकिंग एट द लेबल। सो प्लीज दूर रहिए कैन जूसेस से। इससे कई अच्छी चीजें हमारे ट्रेडिशनल क्यूजिन में है, जैसे कि ताजे फल खाना, बटर मिल्क, मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क जो घर पे आप बनाओ, ये सारी चीजें ज्यादा हेल्दी है। तो अवॉइड करिए जूस को पीना। आप नींबू पानी या कोकम शरबत जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी लिस्ट में दूसरी चीज है पैक्ड स्नैक्स, यानी कि चिप्स, क्रिस्प्स, भुजिया, आपके कुरकुरे। ये सारी चीजें जो है वो लगती तो हेल्दी है। आप सोचोगे कि मैं इतनी सी क्वांटिटी में तो खाने वाला हूं, इससे क्या ही भला फर्क पड़ेगा। बट इसमें दो चीजें हैं जो आपके लिए काफी वरीसम है। वो है एक तो सॉल्ट, जो काफी एक्सेस क्वांटिटी में यहाँ पे डाला जाता है, जिसमें सोडियम होता है और वो आपको हाई बीपी जैसी तकलीफें दे सकता है, हाइपरटेंशन आपका बढ़ा सकता है। आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। पैक्ड स्नैक्स में दूसरी डेडली चीज है, इसमें यूज किया जाने वाला पाम ऑयल। अब अक्सर मैन्युफैक्चरर्स पाम ऑयल इसके यूज करते हैं क्योंकि पाम ऑयल बहुत टाइम लेता है ऑक्सीडाइज होने के लिए, और इससे वेफर्स की या चिप्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। दूसरी चीज, उनको वो काफी सस्ते में भी मिल जाता है। बट क्या आपको पता है कि पाम ऑयल सबसे अनएथिकल तरीके से बनाया गया ऑयल है? और तो और, इसमें काफी सारे सैचुरेटेड फैट्स है जो आपके हार्ट ब्लॉकेजेस, आपकी किडनी फेलियर, आपको हार्ट और बीपी की तकलीफ दे सकते हैं। तीसरी चीज है, जो ये पैकेट्स पैकेट्स वाले स्नैक्स रहते हैं, इसमें कई मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स भी मिले हुए रहते हैं। तो आप अननोइंगली वेफर्स खाते खाते कई सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल भी अपनी बॉडी में डाल रहे हो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म हार्म कर सकते हैं। इसी लिस्ट में तीसरी चीज है आजकल काफी रिसेंटली ट्रेंड में आई हुई फ्लेवर्ड योगर्ट। You must have seen those small packets of flavored yogurts, very attractively packed, very colorful packaging, and very tempting for all adults and kids. ये योगर्ट्स काफी टेस्टी होते हैं, काफी टेम्पटिंग होते हैं, और हम ये सोचते हैं कि योगर्ट खाना पेट के लिए, स्टमक के लिए प्रोबायोटिक होने की वजह से अच्छा है। बट दोस्तों, वो तभी अच्छा है जब उसमें एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स और शुगर ना डली हो। जो फ्लेवर्ड योगर्ट आप कंज्यूम कर रहे हो किसी ब्रेकफास्ट बुफे में या घर पे लाके, उसमें कई ज्यादा मात्रा में शुगर ऐड की हुई है। करीबन 100 ग्राम्स में 15 ग्राम्स तो इसमें सिर्फ शुगर ही है। और तो और, इसमें एडिशनल कलरिंग्स है, फ्लेवर्स है जो आपके लिए हार्मफुल है। प्लस इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, जैसे कि बेंजोइट, सॉर्बेट, नटामाइसिन। ये सारी चीजें आपके लिए हार्मफुल है। अगर आपको योगर्ट पसंद है तो घर में कर्ड लगाइए, उसको कुछ फ्लेवर करके आप खाइए, मजे लीजिए ब्रेकफास्ट के साथ। दैट विल बी मच मोर हेल्दियर देन द फ्लेवर्ड योगर्ट। दोस्तों, मैं परसों इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रहा था, किसी डाइटिशियन ने उसमें डाइट के हिसाब से, वेट लॉस के हिसाब से सबसे बेस्ट 5 चीजें बताई थी। सबसे पहली चीज पता है उसमें क्या थी? सैंडविचेस। एंड शी वाज क्लेमिंग दैट यू शुड हैव इट विद ब्राउन ब्रेड, एंड आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज फॉर फोर्थ थिंग दैट सीम टू बी हेल्दी बट इज नॉट, इज ब्रेड। और उसमें सबसे बड़ा स्कैम है ब्राउन ब्रेड। आप हमेशा ब्राउन ब्रेड खरीदते हो ये सोच के कि ये होल व्हीट से बना होगा, ये गेहूं से बना होगा। जरा ये लेबल पढ़ के देखिए, इसमें कितनी मात्रा में गेहूं है और कितनी मात्रा में रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी मैदा है।
जो कि सबसे हार्मफुल चीज है अगर आप डेली डाइट में अगर इंक्लूड करते हो। मैदे का प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि मैदे में एक अलग तरीके की चिकनाई होती है जो गेहूं से कहीं ज्यादा होती है। ये मैदा आपके आंत में, आपकी जो नलिकाएं है उसमें वो चिपक के बैठता है, वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, और उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स बाद में आपको देखने मिलेंगे। और तो और ये जो ब्रेड्स आप मार्केट से खरीद के ला रहे हो उसमें आर्टिफिशियल कलर्स, क्योंकि जो ब्राउन कलर उसमें देना है ये व्हीट से नहीं आता है, इसमें एडिशनल कलरिंग डाली जाती है। कलरिंग के साथ साथ इसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जिसका नाम है सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, और इनके कई गहरे साइड इफेक्ट्स है। तो अगर आपको सच में डाइट करना है, अगर आपको हेल्थी खाना है, तो गेहूं के घर में बनी चपाती खाइए, रोटी खाइए, ज्वार या बाजरे के आटे की भाकरी या चपाती खाइए, रोटी खाइए। ये आपके लिए आसान होगा, ये आपके लिए इजी और हेल्दी होगा, ना कि मार्केट से लाया हुआ ब्रेड जो आपके लिए 10 बीमारी लेके आए। ब्रेड के साथ साथ दूसरी एक बहुत फनी चीज है जो वेट लॉस वाले लोग या डाइट वाले लोग यूज करते हैं। पता है वो क्या है? वो है मेयोनेज। जी हाँ, फिफ्थ सीमिंग टू बी हेल्दी थिंग इज मेयोनेज। हमने एक एपिसोड भी पूरा मेयोनेज पे इसके पहले बनाया हुआ है। बट पता है आपको दोस्तों मेयोनेज किस चीज से बनता है? मेयोनेज इज ऑलमोस्ट 70% रिफाइंड ऑयल, सीड ऑयल, और उसमें कुछ केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको इमल्सिफाई करते हैं। तो एक तरफ आप बोलोगे कि फ्राइड चीजें मत खाओ, डीप फ्राइड चीजें मत खाओ क्योंकि उसमें ऑयल ज्यादा होता है, और आप जो सैलड बना रहे हो उसमें ड्रेसिंग में आप मेयोनेज यूज कर रहे हो। आप जो सैंडविच बना रहे हो उसमें आप मेयोनेज लगा रहे हो भर भर के। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चपाती के साथ मेयोनेज दिया जा रहा है, अलग अलग फ्लेवर्स वाला मेयोनेज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर आपको मेयोनेज जैसी कुछ क्रीमी चीजें खानी है तो नेचुरल फ्रेश क्रीम या फ्रेश व्हाइट बटर खाइए। अगर आपको फिर भी मन नहीं भरता है तो घर में मेयो बनाइए, आसानी से बनता है। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस है जो मेयोनेज की ऑथेंटिक और हेल्दी रेसिपी आपको बताएंगे। बट कृपया करके ये मार्केट वाला मेयोनेज खरीदना और कंज्यूम करना जितना कम हो सके उतना कम करिए। तो आज के एपिसोड में हमने 5 चीजें ऐसी देखी जो लगती तो हेल्दी है बट हेल्दी है नहीं, और वो 5 चीजें हैं जूसेस, पैक्ड स्नैक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, ब्रेड और मेयोनेज। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप तुरंत और 100% इनका खाना बंद कीजिए। कभी ना कभार आपको ये चीजें खानी पड़ सकती है, बट उसकी मात्रा काफी लिमिट में रखिए। जब भी आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे, लेबल देखने की प्लीज आदत लगाइए सब लोग, क्योंकि लेबल पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफी छोटे शब्दों में दी जाती है, एंड दैट इज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। Every packaged product you have to look at the label. Our motto at Ethical Eating with Sumedh is to save our planet and our people by uncovering the truth about the unethical food practices, the malpractices that are happening in the food industry. We just want you to be healthy. We just want you to eat ethically and considering about our planet and our people. So please suggest us in comments how did you like this episode. हमें ये भी सजेस्ट करिए कि अगले आने वाले एपिसोड्स में आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना पसंद करोगे। फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप फॉलोइंग अस ऑन Instagram and Facebook as well, and see you in our next episode. #Ethical Eating with Sumedh.